चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज की इस चर्चा में चलते हैं। आज हम एक बेहद ही आकर्षक केस स्टडी का विश्लेषण करने वाले हैं। यह सकारात्मक सोच और हमारे इमोशनल लचीलेपन यानी मुश्किल वक्त में डटे रहने की ताकत के विज्ञान के बारे में है। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने का एक शानदार तरीका है कि कैसे हमारी मानसिक दृढ़ता हमारी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी बदल कर रख सकती है। ठीक है, तो आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा और शायद जिंदगी से जुड़ा सबसे अहम सवाल है। क्या केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलने से हमारी भौतिक वास्तविकता, हमारी असल जिंदगी बदल सकती है? हम इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और सुनियोजित कहानी के जरिए खोजने वाले हैं। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और अम्मा के शांतिपूर्ण जीवन पर नजर डालते हैं। जरा अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक बेहद शांत छोटा सा गांव, और इसी शांत माहौल के बीच रहती हैं हमारी केस स्टडी की मुख्य पात्र, जिन्हें गांव के सभी लोग प्यार से अम्मा बुलाते हैं। अम्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके बाल बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद हैं और उम्र के कारण उनकी त्वचा मुलायम कागज की तरह झुर्रीदार हो चुकी है। लेकिन सबसे खास बात उनकी आंखें हैं। वो असाधारण रूप से उज्ज्वल और दया से भरी हुई हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ शरीर पर उम्र का साफ असर है और दूसरी तरफ एक बेहद जीवंत, कभी न डगमगाने वाली भावना है जो हर हाल में मुस्कुराना जानती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है बाहरी दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया के बीच का गहरा अंतर। एक तरफ गांव वालों की कठिन वास्तविकता है, वहाँ सूखा पड़ा है, बीमारियां हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, और हर तरफ हवा में बस एक ही चीज घुली है, चिंता। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा है, वो विधवा हैं, उनका कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी एक बहुत ही शांतिपूर्ण दिनचर्या बना रखी है। वो रोज अपना आंगन बुहारती हैं, पौधों को पानी देती हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने मन की शांति को बाहरी मुश्किल हालातों से बिल्कुल अलग रखना चुना है। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई मोड़ जरूर आता है। अब हम माधवी की चिंता और डर के बारे में बात करेंगे, जहां से कहानी का रुख बदलता है। इस शांति भरे माहौल में अचानक प्रवेश होता है माधवी का। और सच कहूं तो हम सब कभी न कभी माधवी की इस स्थिति से गुजरते हैं। वो एक युवा महिला है जिसकी आंखें उदास हैं, कपड़े धूल से सने हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी स्थिति बेहद हताश करने वाली है। उसके पति महीनों पहले काम की तलाश में शहर गए थे और उनका कोई अता पता नहीं है। घर में एक भी पैसा नहीं है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। माधवी की ये बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, उसकी उस गहरी लाचारी और डर को दर्शाती है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। तो यहाँ सबसे अहम और बिल्कुल जायज सवाल उठता है। माधवी का ये सोचना पूरी तरह से स्वाभाविक है कि जब जिंदगी में हर तरफ से बस निराशा ही निराशा दिख रही हो तो कोई इंसान सकारात्मक कैसे सोच सकता है? अम्मा के जवाब देने से पहले यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी दुविधा है। और देखा जाए तो ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है जिसका सामना हम सभी अपनी जिंदगी में करते हैं। और यहीं से शुरू होता है कृतज्ञता का पहला पाठ, जहां अम्मा उसे एक बहुत ही खास जवाब देती हैं। अम्मा इसका जवाब किसी खोखली या बनावटी बातों से नहीं देती हैं। वो माधवी को ये बिल्कुल नहीं कहती कि अरे सब ठीक हो जाएगा, बस खुश रहो। इसके बजाय वो एक बहुत ही गहरी कहानी का सहारा लेती हैं। वो एक रूपक इस्तेमाल करती हैं, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया है। उसका परिवार, उसका पैसा, उसका घर, सब कुछ छिन गया है। वो नदी के किनारे बैठकर रो रहा है और भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका है। ये स्थिति उस पूर्ण निराशा को दिखाती है जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल टूट चुका है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस रोते हुए आदमी के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे एक मानसिक सूची बनाने में मदद करती है। ये कोई आम सूची नहीं, बल्कि कृतज्ञता की सूची है। वो कहती है, पास बहती हुई इस नदी की आवाज को सुनो, इन छाया देने वाले पेड़ों को देखो, रोशनी देने वाले आसमान को देखो, अपनी खुद की चल रही सांसों पर ध्यान दो और अपने धड़कते हुए दिल को महसूस करो। ये ध्यान भटकाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम अपना सारा ध्यान उन चीजों से हटाकर जो हमारे पास नहीं है, उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम उस घने मानसिक अंधकार से बाहर निकलने लगते हैं। और मनोविज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है। अचानक से उस आदमी की समस्याएं खत्म नहीं हुई। कृतज्ञता जताने से उसका घर वापस नहीं आ गया, लेकिन उसके आंसू रुक गए। उसने हवा और सूरज की गर्मी को महसूस किया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसे वो आंतरिक शक्ति मिल गई थी जिसकी उसे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए जरूरत थी। उसका नजरिया बदला और सच मानिए यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब बात करते हैं इस सोच को बदलने के असल प्रभाव की और देखते हैं कि माधवी इसका कैसे इस्तेमाल करती है।
अब हम इस कहानी से बाहर निकलकर वापस माधवी की दुनिया में आते हैं। वो अम्मा की इस सलाह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने जा रही है। अम्मा की इस सलाह को हम 3 बहुत ही आसान कदमों में बांट सकते हैं। पहला कदम, सुबह उठना। दूसरा, खुद से पूरे विश्वास के साथ कहना कि आज का दिन एक अच्छा दिन होगा। और तीसरा, जो भी चुनौती सामने आए उसका डर से नहीं बल्कि विश्वास और साहस से सामना करना। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सकारात्मक होना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए हमें हर दिन सक्रिय रूप से इस चीज का अभ्यास करना पड़ता है। अब जरा माधवी के इस सफर को देखिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूरी तरह से निराशा से। फिर उसने कई हफ्तों तक हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास किया और साथ ही कड़ी मेहनत भी की। वो घर का काम करती है, खाना बनाती है और पूरे विश्वास के साथ इंतजार करती है। उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इस अनुशासित मानसिकता का एक बहुत ही शानदार परिणाम सामने आता है। उसे एक खुशी से भरा हुआ पत्र मिलता है। ये इस पूरी केस स्टडी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। माधवी एक ही समय पर हंसते और रोते हुए वापस आती है। उसके पति को शहर में नौकरी मिल गई है और उसने घर पैसे भी भेजे हैं। देखा जाए तो अम्मा बिल्कुल सही थीं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम असल में अच्छी चीजों के अपनी जिंदगी में आने के लिए दरवाजे खोल रहे होते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इस पूरी कहानी से मिलने वाले जीवन के अमूल्य सबक की ओर बढ़ते हैं। माधवी के इस सफलता को देखने के बाद हमारी चर्चा अब एक बहुत ही बड़े और गहरे दायरे की तरफ बढ़ती है। ये अब सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत गहरा दर्शन बन गई है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे जीवन की कठिन परीक्षाएं, प्राकृतिक आपदाएं या फिर अपनों का दूर जाना। लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन पर हमारा पूरा 100% नियंत्रण है, और वो है हमारी अपनी प्रतिक्रिया। डर की जगह विश्वास को चुनना और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कृतज्ञता खोजना। सच कहें तो यही अम्मा के ज्ञान का असली सार है। अम्मा का ये अंतिम ज्ञान बहुत ही शक्तिशाली है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। इस सोच की शुरुआत माधवी से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे गांव में फैल गई। लोग ज्यादा मुस्कुराने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और उनका जीवन पहले से काफी हल्का और खुशहाल हो गया। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि सिर्फ एक सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे के पूरे समुदाय को बदल कर रख सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम अपनी दुनिया को किस नजरिए से देखना चुनेंगे? क्या हम अपनी कमियों और डरों पर ध्यान देंगे, या हम कृतज्ञता और विश्वास का वो चश्मा पहनेंगे जो हमें असली ताकत देता है? इस केस स्टडी ने हमें साफ तौर पर दिखाया है कि चुनाव पूरी तरह से हमारा ही है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा, तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।